हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विंग स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन is 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28 centimeter. Find height of cone और सेकंड में पूछा है हमसे स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। बस दो ही पूछा गया ना आपको। और हाँ, थर्ड भी पूछा गया बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन भी पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए थर्ड वन इज CSA ऑफ कॉन। ओके, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज अ 9856 सेंटीमीटर क्यूब if the diameter of the base is 28 centimeter. Find height of a cone, slant height of cone, and third क्या बोला गया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। किसका बेटे? कोन का। अच्छा जी, ठीक है। जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक कोन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बेटे? कोन की बात की जा रही है। तो पहले तो आप कोन बना लीजिए। इस तरीके से कोन की बात की जा रही होगी। ठीक है जी। अब देखो, ये इस तरीके से रेडियस, ये आपकी होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये आपकी होती है हाइट। ठीक है, ये पूरा क्या होता है आपका डायामीटर, और इसका हाफ क्या है? रेडियस। ठीक है, ऐसा ही होता है कौन। अब देखो, फर्स्ट में आपको क्या बोला गया है कि आपको हाइट निकालनी है कोन की, यानी कि आपको ये चीज पूछी है, ये हाइट निकालने को। सेकंड में आपको स्लैंट हाइट भी निकालनी है, और थर्ड में आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, यानी कि आपको सिर्फ साइड का ही निकालना है। जो कोन है उसका सिर्फ साइड का हिस्सा ही निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होता है? सिर्फ साइड है, इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, सब कुछ तो हमसे पूछ लिया, खुद पता नहीं क्या किया, इतना बड़ा एहसान मार दिया हमें ये देखे। नहीं, चलो बेटा, करना तो है ही, हमारा कर्म क्या है, करना है बेटे। ठीक है, तो कीजिए, जो जो दिया है उसका करते हैं भाई। अब देखो, क्या दिया? डायमीटर दिया गया 28। ठीक है जी, शुक्र है इनका, इतने तो हम इनके एहसान फरामोश हैं कि हमें इन्होंने डायमीटर दे दिया जी। डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? रेडियस। कितना आ गया? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 28 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 14 जा 28, कितना आ गया? 14, यानी कि रेडियस कितनी आ गई? 14। चलो, इतना तो आया। अब आपसे क्या पूछा है? हाइट। अच्छा, अब याद आया कि उपासना मैम ने इंट्रोडक्शन दी थी हमें। जो पहली बार देख रहे हैं वो बोल रहे काय की इंट्रोडक्शन। तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ ना देखें लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए। बड़ी खूबसूरत तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दी है, उसमें आपको मैंने सब बताया था कि स्लैंट हाइट किस तरीके से निकालते हैं, हाइट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, रेडियस किस तरीके से निकालते हैं, हर एक चीज मेंशन है। तो प्लीज जाएं, पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए। ठीक है, इतनी सी बात मान लीजिए मेरी। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम, मैंने आपको पहले ये चीज बोलती रहती हूं कि जो हमें नहीं दिया गया उसके लिए मायूस कभी ना हो, जो दिया है उसका शुक्रगुजार करें। और हमें जो जो भी दिया था हमने उसका ही शुक्रगुजार किया, और देखते ही देखते हम उसी के थ्रू आंसर निकाल देंगे जो हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया गया है? 9856। ठीक है,
अब इससे क्या मैम, इससे क्या कर लेंगे हम, बहुत कुछ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। अरे मैम ये क्या करे जा रहे हो आप, हमें हाइट चाहिए, आप कहीं पागल तो नहीं होगी, हमें हाइट चाहिए, आप क्या वॉल्यूम, रुको जरा रुको। अब देखो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस देखिए कितनी आई है बेटे, 14 आई है, इंटू 14, हाइट तो नहीं दी, रहने दीजिए यहां पे 9856, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, तो इतना इतना कीजिए बेटा नोट, मैं इसको कर रही हूं इरेज। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे पास आइए, यहां फोन से बाहर मत आ जाना, यहां पे आइए। ठीक है, तो देखिए 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 9856, यही है ना बेटे। अब हाइट को इधर रहने दीजिए 9856, यहां पे 3 डिवाइड का, वहां जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। यहां पे देखो 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, तो आप ऐसे करो, इसको सीधा 14 के साथ डिवाइड करते हैं भला। ठीक है, 9856, 14 7 का कितने होते हैं, 98 होते हैं, ये जीरो आ गया। अब दो टर्म्स इकट्ठी उतारेंगे, 56 उतारेंगे तो यहां पे जीरो आ जाएगा, तो 14 4 जा 56, जीरो आ गया। तो जानेंगे बेटा 14 1 जा 14, 14 7 0 4 जा 9856। ठीक है, आपके सामने ही है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है जी, अब 2 11 जा 22, अब 2 1 जा 2, 1 बचे, 2 7 जा 14, 1 बचे, 2 6 जा 12। ठीक है, आया समझ में। तो अब देखो क्या बचा है हमारे पास, 176 ये बच गया। अब 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो देखो इसको 176 के साथ सीधा डिवाइड करो, तो 11 1 जा 11, ये कितना आ गया, 7 में से 1 गया 6 6, तो 11 6 जा 66 ही होते हैं ना, तो इसीलिए 11 1 जा 11, 11 16 जा 176। ठीक है, आ गया इतना। तो बचा क्या आपके पास, ये क्या था 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3, और 16 3 से कितने होते हैं 48, और हाइट कितनी आ गई बेटे आपकी 48 आ गई। लगा पता, ज्यादा गन तो नहीं डाल दिया, रिपीट में देख लेना। ठीक है, कैसे कैसे कट किया मैंने। तो बेटा आपकी हाइट कितनी आ चुकी है 48, बाकी चीजें किस में थी, सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर में थी, तो यहां पे सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रही हूं। अब हमने सेकंड पार्ट करना है, 1 2 3। भाग मत जाना क्वेश्चन बड़ा देख के, इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बता रही हूं। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या बताया गया बेटा आपको, स्लैंट हाइट बताई गई है। ठीक है जी, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है बेटे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो ये एल से डिनोट होता है, और आपको ये पूछिए, मतलब ये कोन की जो तिरछी साइड होती है ना, इस तरीके से ये पूछिए स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, लिखिए इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाइट आ चुकी है आपकी कितनी 14, 48 का स्क्वायर यही आई है, प्लस रेडियस कितना आया 14 का स्क्वायर।
ठीक है, 48 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 का 64, 6 बचे, 4 8 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 आ गया, 4 8 32, 3 बचे, 4 16, 17, 18, 19, ये 4, ये 10, ये 9, 10, 3, 13 और ये कितना आ गया 2। तो ये कितना आ रहा है 2304 प्लस 14, 14 का कितने होते हैं 196 होते हैं, मल्टीप्लाई करके बताऊं 14 को 14 के साथ, 4 4 जा 16, 1 बचे 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 6 9 1, प्रूव भी कर दिया मैंने, होते हैं जी, हवा में बातें नहीं कर रही मैं। आगे देखो 2304, 196, 6 4 10, ये 10, 3 4 5, ये कितना आ गया 2, यानी कि 2500। अब 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 50, 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2500 आ जाएगा। ठीक है, ये भी ना कर पता नहीं इतना, तो देखो 50 मल्टीप्लाई 50, 5 5 जा 25, आगे 2 0। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 50 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 50। तो जाने कि आपकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ चुकी है बेटे। तो आपका सेकंड का आंसर है, ये जो आपकी स्लैंट हाइट है ये कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। लगा पता तो कीजिए इसको नोट, 1 2 3। ठीक है, थर्ड में आपको पूछा कर्व्ड सरफेस बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा ना, मतलब साइड साइड का पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया जी, अच्छा रेडियस तो 14 ही था, स्लैंट हाइट कितनी आई बेटे 50, इतनी आई है। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 22 2 44 इंटू 50, 44 को अपने प्यारे बच्चों को मल्टीप्लाई भी तो करके बताना है। ये आ गया 50, 0 0, 5 4 20, 2 बचे, 5 4 20, 22, 0 0 2 2, कितना आ गया 2200, है ना, 2200 आया। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा हमेशा, तो लिख लेना आपकी बुक की लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छे से। अच्छा एरिया, एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो स्क्वायर में आएगा बेटा, क्यूब में नहीं आएगा, मैंने भूल गई। कर्व्ड सरफेस एरिया तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में, यूनिट देख लेना, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत ये देख रहे हैं आप, इसका एटलीस्ट एक लाइक एक सब्सक्राइब शेयरिंग तो बनता है यार। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।